लेकिन अजीत बात के साथ भारत समता न्यूज़ सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। हम लोग बात करेंगे चंदौली जिला के भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता हैं सोहन भारती जी से मेरे कई सवाल हैं। आप पहले पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम सोहन भारती है। मैं जनपद चंदौली भीम आर्मी जिला प्रवक्ता सोहन भारती। आपको चंदौली ज़िले में क्या लगता है कि चंदौली ज़िले की क्या स्थितियाँ है प्रदेश के स्तर में? ये समझ लीजिए कि प्रदेश स्तर पे हमारा चंदौली ज़िला नंबर 1 है, क्योंकि बहुजन समाज का ये गढ़ माना जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंदौली जनपद में अगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पे अगर कोई भी लड़ाई हो तो हम लोग जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है जो नगर निकाय का चुनाव चल रहा है इसमें बहुजन समाज निर्दल भी चुनाव लड़ रहा है और कई पार्टियों से लड़ रहा है, तो उन्हें कितना कामयाबी मिलेगी? देखिए, बहुजन समाज अगर कोई ऐसा चेहरा होगा जो समाज में चलता हो, समाज का काम करता हो, समाज के साथ अपना समय बिताता हो, समाज के हर चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखता हो, परखता हो, वह व्यक्ति समझ लीजिए कि हमारे वोट को बांटने के लिए काम करेगा। अगर वोट हमारा बांटेगा तो बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी अधिकृत है वो हार जाएगा चुनाव। तो आपको जैसे सवर्ण वर्ग में क्या होता है, बीजेपी बड़ी पार्टी है उनकी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और बसपा है, सपा, छोटे भी दलों में सवर्ण वर्ग लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका सवर्ण जो कार्ड है, मतलब सवर्ण जो प्रत्याशी होते हैं उसके बीच में भी अच्छा खासा जीत के जाते हैं। इसका क्या कारण है? उनका कारण समझ लीजिए कि एक है, देखिए कि सपा और कांग्रेस, अरे भाजपा और कांग्रेस, ये विचारधारा अलग अलग है। कांग्रेस जो है वो संविधान को कमज़ोर करती है पर वो धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया के तहत, और बीजेपी जो है वो जो संविधान को कमज़ोर करती है एक वैध, यानी कि उसका कोई मनोफैक्चर नहीं होता, यानी कि कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है उसके ऊपर। वो जब भी चाहे अगर वो सत्ता में आएगी तो वो कभी भी संविधान को संशोधन करने के लिए कोई भी विधेयक ला सकती है, राज्यसभा से हो, लोकसभा से, विधायिका से हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी के लिए। और कांग्रेस के साथ जो हमारे जैसे कि एसटी और एससी के भी लोग कांग्रेस का जुड़े हुए हैं, उनको न टूटने के डर से कांग्रेस ये सोचती है कि इनको हटाया जाए मगर धीरे धीरे, और बीजेपी ये चाहती है कि मैं 20 की लड़ाई लड़ता हूँ, 20 बना 80 की बीजेपी की लड़ाई है और हमारी लड़ाई 15 बना 85 की है। और एक योगी जी का है कि जो बहुजन समाज से जो लोग समान सीट पे चुनाव जीत जाए, जो बीजेपी के खुद के नेता हैं वो बीजेपी में समान सीट पे लड़के चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद योगी लगातार उनको फटकार लगाते हैं, तो ये मैसेज समाज तक कब तक पहुँचेगा? ये समझ लीजिए कि इसमें अभी समझ लीजिए कि बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। और जो मान्यवर साहब की बात थी कि नहीं, हमें केवल सत्ता से भागीदारी मिल सकती है और सत्ता से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, ये मान्यवर साहब की जो बातें थी वो बातें हमारा पूरा समाज भूल चुका है कि सत्ता से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, वह दिशा ही मेरा समाज भूल गया है। अगर मेरे समाज को अगर ये पता होता कि नहीं सत्ता से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, तो वो सत्ता पे जाने के लिए किसी भी अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर बात करें जो आज़ादी था, आज़ादी से पहले कोई अधिकार ऐसा नहीं था अपना सत्ता चुनने के लिए, आज़ादी के बाद एक मिला स्वतंत्र, तो लोग इसका कैसे उपयोग कर रहे हैं? ये समझ लीजिए कि आज़ादी तो हमें लोगों को मिली है, पर इस आज़ादी का सारा जो श्रेय है हमारे लोगों को नहीं मिल पाया, क्योंकि आंदोलन करने वाले मेरे लोग थे और आंदोलन जो करते थे वो मेरे लोग थे। जो आज भी अगर समझ लीजिए कि वो अगर हमारे देश के में देखेंगे कि शहीदों की लिस्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे समाज के एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सरोड़ बहुत, समझ लीजिए कि अगर 3% से भी कम होंगे उनकी जनसंख्या होगी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनकी अगर जनसंख्या देखेंगे तो 3% से भी कम होगी। लड़ने वाले मेरे लोग थे, मरने वाले मेरे लोग थे। अगर आज सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता पे मेरे लोग काबिज नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे लोगों के अंदर एक चीज़ आ गया कि उनको एक चीज़ पता चल गया कि नहीं, चापलूसी से मैं आगे बढ़ सकता, आंदोलन से नहीं, चापलूसी से। जो आंदोलन करने वाले लोग थे उनको ऐसा पाठ पढ़ाया गया कि वो समझ गए कि चापलूसी से हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जो देखिए सत्ता है, जो बात करते हैं हम लोग की
जो बड़े समाज का है, जो मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण जो एक बड़ व्यवस्था के साथ, तो हम लोग बड़ व्यवस्था पर ज़्यादा दबाव नहीं देता हूँ मैं, तो वो जो नेतृत्व करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो नेतृत्व करते हैं उसके पीछे मरने वाले मजदूर होते हैं, इसलिए उनका नाम होता है। ये बातें उनको कब तक समझ में आएगी? समझ लीजिए कि ये हमारी बातें समझ में नहीं, हमारे समाज की बातें। इसके लिए तो हमारे साथ जैसे कि हमारे अथवा गौतम बुद्ध जी बुद्धम शरणम गच्छामि, ये आप बुद्धि की शरण में जाइए, संघम शरणम गच्छामि, गच्छम शरण अथवा धम्मम शरणम गच्छामि, ये 3 शब्द उन्होंने बोल के गया था। उसके बाद ये बारी आई इस बारी में समझ लीजिए कि डायरेक्टली हमारे ये डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के शिल्पकार थे और संविधान निर्माता भी थे और संविधान कमेटी के अध्यक्ष भी थे। उनके द्वारा भी आया कि नहीं, अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो, फिर संघर्ष करो। अगर समझ लीजिए कि हमारे ऐसे लोग फिर उसको आए, अगर हमारे अगर आज अगर मान लीजिए 20वीं सदी की बात करते हैं तो 20वीं सदी में हमारे अथवा मान्यवर साहब कांसी राम आए थे। कांसी राम जी बोले कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ही लोगों पे आगे जा सकते हैं। यानी कि मेरे पास अगर अपनी क्षमता होगी तभी मैं आगे जा सकता हूँ। फिर भी मेरा समाज नहीं समझ पा रहा है। इस समाज को समझने के लिए कितने भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अभी इसको कहा नहीं जा सकता। बात करते हैं हम उस मुद्दे पे जो हम लोग कहते हैं कि हमारे लोग नेताओं के पीछे जाते हैं और हिंसा होता है, और उस हिंसे में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मारे जाते हैं और बड़े लीडरशिप में वो आगे नहीं आते हैं। तो जो आगे आ रहे हैं बहुजन समाज से, उनका आप लोग सपोर्ट करें और इन तमाम जो लगातार हिंसा हो रही है इस पर आप ध्यान दें। इस पर गौरव करने की बात है। जय हिंद, जय भारत। पापा को लेके